भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन अगर आपने गलती से भी गलत दान कर दिया या जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया तो आपकी पूरी रात की पूजा व्यर्थ हो सकती है, क्योंकि शिव दान से नहीं भाव से प्रसन्न होते हैं। आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ जो शास्त्रों में कहा गया है। शिवरात्रि के दिन क्या दान करना शुभ है और क्या भूलकर भी नहीं करना चाहिए, यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच्चे मन से शिव को पाना चाहते हैं, दिखावे से नहीं, डर से नहीं, बल्कि समझ से। तो मित्रों, आजकल लोग दूध बहा रहे हैं, पैसा फेंक रहे हैं और फिर भी मन शांत नहीं है। तो सवाल उठता है, क्या यही शिव भक्ति है? तो आइए आज भ्रम नहीं सत्य समझते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले यह जान लीजिए, शिव को कोई वस्तु नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए आपका संतुलन और करुणा। शास्त्रों के अनुसार शिवरात्रि के दिन जल दान सर्वोत्तम है। प्यासे को पानी पिलाना, प्याऊ लगाना या किसी मंदिर में जल व्यवस्था कराना यह शिव की अत्यंत प्रिय है। और अन्नदान, भूखे को भोजन देना, इस दिन बहुत बड़ा पुण्य बताया गया है। लेकिन ध्यान रहे, दान ताजा हो, साफ हो और सम्मान के साथ दिया गया हो। सीमित दूध या दही का दान। तो मित्रों, यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। शास्त्र कहीं नहीं कहते कि टनों दूध बहाया जाए। यदि आपकी सामर्थ्य है तो थोड़ा सा दूध या दही दान के रूप में देना उचित है, और यदि सामर्थ्य नहीं है तो केवल जल और बेलपत्र पूरी पूजा के लिए पर्याप्त हैं। आगे आता है वस्त्रदान। किसी गरीब, वृद्ध या असहाय व्यक्ति को वस्त्र देना इस दिन विशेष फल देता है। आगे आता है जीव दया। गाय, कुत्ते, पक्षी, इनको भोजन देना शिव भक्ति का उच्चतम रूप है। जहाँ दया है वहीं शिव है। तो शिवरात्रि के दिन क्या भूलकर भी नहीं करना चाहिए, तो अब उस पर बातें करते हैं। सबसे पहले आता है दिखावा। तो भारी पूजा, बड़ी दक्षिणा और मन में अहंकार, यह शिव को दूर कर देता है। शिव पुराण स्पष्ट कहता है, अहंकार वाली पूजा पूजा नहीं होती। अब आगे आता है संसाधनों की बर्बादी, जैसे दूध बहाना, जल नष्ट करना और कहना कि यह परंपरा है। तो मित्रों, परंपरा कभी भी नाश सिखाती ही नहीं है। आगे चलते हैं। तो आगे आता है दूसरों की भक्ति का अपमान, यानी तुम ठीक से पूजा नहीं करते, तुम्हारी भक्ति छोटी है, ये शब्द अगर आप किसी को बोलते हो तो वो आपकी पूजा को नष्ट कर देते हैं, तो आपकी पूजा वो नहीं लगती। आगे आता है क्रोध। अगर आप बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं या नशा और हिंसा करते हैं तो महाशिवरात्रि की रात अगर मन में क्रोध है तो जागरण का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि शिव को शांति पसंद है और अशांति में शिव नहीं रुकते। तो मित्रों, अब पूरे विषय का सार समझिए। महाशिवरात्रि दान की मात्रा नहीं देखती, भाव की गहराई देखती है। अगर आपने कम किया लेकिन सच्चे मन से किया तो शिव प्रसन्न है। अगर आपने कुछ नहीं किया लेकिन किसी को दुख नहीं दिया तो भी शिव प्रसन्न है। और अगर आपने बहुत कुछ किया लेकिन वो सब आपने अपने अहंकार में किया तो शिव दूर ही रहते हैं। याद रखिए, शिव बाहर नहीं भीतर हैं, और जिस दिन हम भीतर की अशांति छोड़ देते हैं उसी दिन महाशिवरात्रि सफल हो जाती है। तो दोस्तों, चलिए, हर हर महादेव।